हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आज थीम फॉर टुडे क्या कहती हैं यही हम डिस्कस करने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग थीम फॉर टुडे के लिए कार्ड्स में देख सकते हो पार्टिसिपेशन एंड रिमोटनेस। तो गाइज ये पार्टिसिपेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप किसी चीज के लिए खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, यानी कि अगर आपको एक काइंड ऑफ अ फियर है, fear of losing something, fear of some like unknown, you don't know what is that fear is, तो जरूर आपको वहां पर एक पार्टिसिपेशन रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, उन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप हो सकता है किसी एक डिसीजन मेकिंग पर पहुंच पाओगे। खास करके अगर हमारी फेमिनिन्स किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ओके, बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में अगर चल रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। वहां पर एक वे में एक गिविंग भी होगा, रिसीविंग भी होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये सोशल मीडिया की ही बात है, तो वहां पर आप कुछ लोगों से दोस्ती करोगे, कुछ अपनी बातें शेयर करोगे, कुछ उनकी बातें सुनोगे। जब आप एक दूसरे को या फिर लोगों को जानने की कोशिश करोगे, तभी आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। या फिर अगर सपोज करें आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस है या फिर कोई अपनी हॉबी है, पैशन है, जिसको एक ट्राई देना चाहते हो, उस चीज पर काम अगर करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर सी चीज को लेकर, तो यहाँ पर आपको उसमें एक इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, एक पार्टिसिपेशन वहां पर रखना पड़ेगा। तभी आप सारी चीजों को समझ सकते हो। यहाँ पर रिमोटनेस की एनर्जीज हैं गाइस। तो रिमोटनेस इट टॉक्स अबाउट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगेन आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार इस बात को बताया है और इस बात पर हमने काफी टाइम्स डिस्कस किया है, isn't it? तो अगर इवन आप किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हो, किसी डिसीजन मेकिंग पर आना चाह रहे हो, तो आपके इमोशंस को अलग रखिए, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी को अलग रखिए। जब भी आप डिसीजन मेकिंग पर आते हैं तो वहां पर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि हम इमोशनल वे पर हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। भले ही वो एक काइंड ऑफ सैड चीजों को लेकर हो, बहुत ही हैप्पीएस्ट वे में भी हो, या फिर अगर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हमारा एक इमोशनल साइड ही है। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ इमोशंस आपके अंदर हैं, उन सारे फॉर्म्स में आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं लेना है। आपको अपने अंदर एक काइंड ऑफ ठहराव लेकर आना है और समझना है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए चीजों पर कि हो सकता है इमोशनल वे पर आप कोई ऐसा डिसीजन लें उस टाइम फ्रेम के चलते, या फिर जो भी उस टाइम आपको नजर आ रहा है, उन्हीं सारी बातों पर, उन्हीं सारे फैक्टर्स पर आप हो सकता है डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है एट दैट टाइम, आप बहुत ही ज्यादा काम हैं, कंपोज्ड हैं, कलेक्टिव हैं, तब आप एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत सोचकर कोई डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। आई नो बहुत लोग यहाँ पर इमोशनल होंगे, बहुत लोग एक जल्दबाजी में और किसी सैड ऑम्बियंस के चलते, किसी को खुश करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। अंत में क्या होता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस से हटकर कोई डिसीजन लेना है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत लेना है। और डिसीजन मेकिंग से पहले आपको एक पार्टिसिपेशन में आना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स में भी अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग लेना है, तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पर हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हमें पुश करते हैं किसी डायरेक्शन की तरफ, भले ही वो एक टेम्पटेशन के टूवर्ड्स हो या फिर अपने आप को खुशी देने की
वजह हो, जो भी हो, ऐसे मोमेंट्स में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस मोमेंट्स होते हैं। अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेना है तो उस पर्सन को जानिए, उस पर्सन से बात कीजिए, उस पर्सन को एक प्रैक्टिकल वे में भी देखिए, ठीक है। जैसे कि आपने एक फॉर्मल मीटिंग उस पर्सन से रखी, तो उस फॉर्मल मीटिंग में आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, पार्टिसिपेट करके देखना है, कुछ आप अपना पर्सपेक्टिव रखना, कुछ उनका पर्सपेक्टिव देखना, तब एक डिसीजन मेकिंग पर आप आ सकते हो। वहां पर आपके इमोशंस या फिर आप एक बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स के चलते कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो। आप उस पर्सन को जान रहे हो, सोशलाइजिंग कर रहे हो उसके साथ, उसको परख रहे हो, हर तरह की सिचुएशंस में उसको डालकर देख रहे हो, तब जाकर अगर आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकली भी आपको हैंडल कर सकते हैं, या फिर अगर वो प्रैक्टिकल वे पर भी अगर आपको समझ सकते हैं, तो 100% वो इमोशनली भी आपको समझेंगे, क्योंकि इमोशंस हम सब में होते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर इमोशंस नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपको जो भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लेना है वो एक इमोशनल लेस डिसीजन मेकिंग लेना है। ये आप लोगों के लिए थीम आई है, वो इसलिए गाइस, अब तक भी आप इमोशनल फूल बनाए गए होंगे, अब तक भी आपको एक वे में एक डिसअपॉइंटमेंट मिलता गया है, एक चीट, एक रिग्रेट, एक बिट्रेयल आपने हमेशा सेंस किया है। तो अब यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, तो अगर आपको वो आंसर सीख करने हैं तो आपको अपने इमोशंस को हटाकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये क्वेश्चंस भगवान से भी पूछ सकते हो, यूनिवर्स से भी पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना वहां पर आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अब तक भी हो सकता है हमारी फेमिनिन्स बहुत ज्यादा इमोशनली एक्ट करती होंगी, जहां पर हमेशा इनको एक दुख या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलता आया है, तो अब वो चीजें रिपीट नहीं करनी है गाइस। अब आपको एक पार्टिसिपेशन में आना है, हर चीज के लिए पार्टिसिपेट करके देखना है, समझना है, उनके लेवल में जाकर आपको चीजें देखनी होगी कि वो किस वे में सोच रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो जब आप अपनी बात रखने से पहले सामने वाले का पर्सपेक्टिव अगर सुन ले तो वो बेटर रहेगा। आप एक अच्छे लिसनर बनिए, ठीक है। लिसनर बनने से क्या होता है, उनका आपको थॉट प्रोसेस पता चलेगा, और वो बातें इमोशनल नहीं होनी चाहिए, फाइन, वो बातें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी एक वे में फाउंडेशन क्रिएट करे, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करे, ना कि आप इमोशंस की दुनिया में एक ख्वाबों की दुनिया सजाते जाओगे तो वो काम नहीं करेगा गाइस। यहाँ पर ख्वाब नहीं सजाने हैं, उन ख्वाबों को पूरा करना है। तो ये बात आई है आप लोगों के लिए आज की थीम के लिए। इन सारे कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इट टॉक्स अबाउट द सोशलाइजिंग। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, एक इंडल्जेंस रखना पड़ेगा, लोगों की थॉट आजकल किस वे में काम कर रही है देखना पड़ेगा। बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है खुद को टाइम नहीं देती, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वो एक मशीन की तरह खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बनाकर रख रही है, वहां पर अपने आप को कोई टाइम वगैरह नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंडशिप्स पर एक्सप्लोर करना है, सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर करना है, पार्टीज, इवेंट्स, आपके ओल्डेस्ट फ्रेंड्स होंगे, उनसे बात कीजिए, उनका पर्सपेक्टिव देखिए, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वहां से आइडियाज उठाना है बस आपको, और वहां पर एक लिसनर की तरह आपको एक्ट करना है। किसी भी वे में इमोशनल चीजों को डिस्कस करके, अपने आप को परेशान करके, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो अपना दुखड़ा रोती हैं एक दूसरे के सामने, वो काम करने से कुछ ना ही आपको फायदा मिलेगा, बस उल्टा आप और टेंस्ड हो जाओगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। कुछ ऐसा टॉपिक उठाइए जहां पर आपको डिस्कस करने में मजा आए और पता चले कि क्या चल रहा है आजकल, तो ये बातें होती हैं, इसको बोलते हैं हम सोशलाइजिंग एंड पार्टिसिपेशन। ओके, तो ये आपने करना है। एंड अगेन इट कम्स अबाउट द 2 ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन मेकिंग का ही कार्ड है। तो जब तक आप एक सिचुएशन से
निकल नहीं जाओगे गाइस, तब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। यानी कि अगर आप लोगों की लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है, माइंड में दो तरह के थॉट्स हैं, तो आपको इमोशनल लेस होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसीजन मेकिंग लाना है, तभी आप एक नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आओगे, एक एडवेंचरस जहां पर आप किसी चीज को पाने के लिए एक एडवेंचरस एनर्जीज में बने हुए हो, पैशनेटली बने हुए हो, भले वो चीज कुछ भी हो, आपका वहां पर एक इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। फाइन। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, अगर आप इमोशनल होकर किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो चीज आपको नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर किसी चीज को आपने हासिल करना है तो आप गॉड के सामने रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, उस चीज पर क्लेम कर सकते हो, दैट इज फाइन। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि प्रैक्टिकल वे पर वो चीज आपके लिए किस हद तक सही है। चलो आपने क्लेम किया, आपने मांगा, भगवान ने आपको दे दिया, क्या पता वो सही नहीं है चीज आपके लिए, आपने गलत चीज मांग ली। गलत चीज मांगने पर भी हम बच्चों को दे देते हैं, बट वो उनके लिए गलत चीजें होती हैं, तब क्या करोगे आप? तो यही बात आपने समझना है, यही आप लोगों के लिए आज की थीम है। इमोशनल बनिए और इमोशंस तब डालना उसमें जब वो प्रैक्टिकल वे पर वो चीज अगर खरी उतर रही है आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके लॉन्ग रन के लिए, तब आप वहां पर अपने इमोशंस इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप लोगों का अप्रोच पहले एक प्रैक्टिकलिटी के ही चलते होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। एक्चुअली नाइट ऑफ वैंड्स इज द पैशनेट एनर्जीज। तो जब आपको एक कंफर्मेशन आ जाए कि दिस पर्सन या फिर दिस थिंग इज गुड फॉर मी, तब आप उसके लिए पैशन दिखाइएगा, उससे पहले नहीं। पहले आपको पार्टिसिपेशन रखना है, लाइट वे में फ्रेंडशिप्स रखनी है, उसको समझना है, तब पैशनेट बनना है, तब तक नहीं। ओके, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये रीडिंग्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।